प्रिय छात्रों, आज अपन रॉयल्टी अकाउंट्स के अंतर्गत देखेंगे सब लीज उपट्टा। इससे पूर्व के जो वीडियोस थे या इससे पूर्व जो अपन ने अध्ययन किया उसके अंतर्गत लेसर और लेसी दो होते थे। अब जो लेसी है यानी कि पट्टेदार, पट्टे की संपत्ति को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से किसी दूसरे व्यक्ति को पट्टे पर दे देता है तो उसे उपट्टा सबलीज कहते हैं। अर्थात ये जो लेसी है उसका कुछ हिस्सा, अपने जो अधिकार है उसका कुछ हिस्सा आगे किसी अन्य व्यक्ति को पट्टे पर दे दे या संपूर्ण हिस्सा दे दे। दोनों स्थितियां हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में सब लीज की स्थिति उत्पन्न होती है। जो लेसी है यानी कि पट्टेदार उप पट्टे पर अपनी संपत्ति को तभी हस्तांतरित कर सकता है जब ऐसा करने का अधिकार भूस्वामी यानी कि लैंडलॉर्ड के साथ अनुबंध में प्राप्त हो। मुख्य रूप से बात जो समझनी है वो ये कि लैंडलॉर्ड ने लेसी को जो माइंस या जो पट्टा दिया उसके अंतर्गत, शर्तों के अंतर्गत ये दिया गया कि लेसी भी आगे उस माइंस को सब लीज पे दे सकता है। तभी ये सब लीज की स्थिति, उपपट्टे की स्थिति उत्पन्न होगी। मुख्य रूप से जो बात समझनी है कि लैंडलॉर्ड जो है, भूस्वामी, वो अपनी शर्तें अलग रखता है। लेसी जब सब लीज पे देता है तो सब लेसी से अलग शर्तें होती है। रिक्यूपमेंट की शर्त अलग, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप करने की शर्तें अलग, साथ साथ मिनिमम रेंट की शर्तें अलग। तो ये सब अलग अलग शर्तों के अंतर्गत बात होती है। जैसे मिस्टर वाई जो है लैंडलॉर्ड है, मिस्टर वाई लैंडलॉर्ड है। उन्होंने मिस्टर एक्स को लीज पे दी अपनी माइन, तो मिस्टर एक्स जो है लेसी हो गए। एक्स ने आगे जेड को सब लीज पे दे दी तो वो जेड जो है सब लेसी हो जाएगा। वाई जो लैंडलॉर्ड है उसके यहाँ जो अकाउंट्स बनेंगे या जो रॉयल्टी का भुगतान होगा वो एक्स एंड जेड दोनों ने जो प्रोडक्शन किया, उत्पादन किया या जो माल बेचा, उन दोनों को मिला के जो प्रोडक्शन होगा, ग्रॉस प्रोडक्शन, उस पे रॉयल्टी का भुगतान किया जाएगा। अब बात आती है कि अकाउंट्स इनके कैसे तैयार किए जाते हैं, वो अपने को समझने हैं। लैंडलॉर्ड के यहाँ जो अकाउंट्स होते हैं वो तीन: रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट और लेसी अकाउंट। अब जो मुख्य बात आती है कि लेसी के यहाँ कौन कौन से अकाउंट्स होंगे वो आपको समझने हैं। अभी तक जो था लेसी के यहाँ तीन ही अकाउंट बनते थे: रॉयल्टी पेबल अकाउंट, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग्स रिक्यूएबल अकाउंट। अब जो मुख्य बात समझनी है कि यहाँ जो लेसी है वो दो भूमिका में हो गया। एक तो सब लेसी के लिए लैंडलॉर्ड हो गया और लैंडलॉर्ड के लिए लेसी हो गया। अब यहाँ पर इसको, लेसी को 6 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। पहले तीन तो रॉयल्टी पेबल अकाउंट, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग्स रिक्यूएबल अकाउंट। उसके बाद उपपट्टेदार यानी कि सब लेसी के लिए क्या हो गया? लेसी लैंडलॉर्ड हो गया। रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, सब लेसीज अकाउंट एंड रॉयल्टी रिजर्व और शॉर्ट वर्किंग सस्पेंसिव अकाउंट। इस प्रकार सब लेसी के यहाँ लेसी के यहाँ टोटल 6 अकाउंट जो है खोले जाएंगे और उसके बाद हम उसके अंतर्गत जनरल जो अकाउंट खोले जाएंगे उसमें लेखे करेंगे। अब एक इस संदर्भ में अपने
एक न्यूमेरिकल करते हैं। 1 जनवरी 2013 को एक्स ने वाई से कोयले की खान 20 वर्ष के लिए निकाले गए कोयले पर 10 रुपये प्रति टन अधिकार शुल्क पर पट्टे पे ली। ध्यान से देखिएगा, एक्स ने वाई से एक कोयले की खान ली, तो वाई जो क्या हो गया, लैंडलॉर्ड, एक्स क्या हो गया, लेसी। क्या शर्तें थी? प्रथम 2 वर्ष के लिए न्यूनतम किराया 5,000 रुपये वार्षिक, यानी कि पर एनम जो है मिनिमम रेंट कितना होगा, 5,000 रुपये, और उसके बाद 7,000 रुपये पर एनम। तो जो मिनिमम रेंट है फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए 5,000, नेक्स्ट ईयर्स से जो है उसके बाद जो है 7,000। लघु कार्य राशि की वसूली पट्टे के प्रथम 3 वर्षों में ही की जा सकती है, यानी कि जो शॉर्ट वर्किंग है उसको आप रिक्यूब फर्स्ट 3 ईयर्स में ही कर सकते हैं, उसके पश्चात नहीं कर सकते। उसी दिन एक्स ने, यानी कि जो लेसी था, उसने जेड को निकाले गए कोयले पर 15 रुपये प्रति टन अधिकार शुल्क पर आदि खान का उपपट्टा दे दिया, यानी कि सबलीज। मिस्टर एक्स ने क्या किया, आदि खान मिस्टर जेड को दे दी, और रॉयल्टी की रेट क्या रखी, 15 रुपये पर टन। और इसके बाद लिखा है मृत किराया 4,000 रुपये, यानी कि मिनिमम रेंट 4,000 पर एनम। किसी भी वर्ष की लघु कार्य राशि को उसके अगले 2 वर्षों में वसूल किया जा सकता है, यानी कि ये जो रिक्यूपमेंट का राइट है, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूपमेंट का राइट, वसूली का अधिकार नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो सबसे पहले इसको जो समझना है इसमें कि आपको जो प्रोडक्शन दे रखा है वो प्रोडक्शन एक्स ने कितना किया और जेड ने किया कितना। यहाँ पर 2 एनालिटिकल टेबल तैयार की जाएगी, 2 एनालिटिकल टेबल होगी, क्योंकि एक तो लेसी के हिसाब से और एक होगी लेसर के हिसाब से। मिस्टर एक्स जो है लेसी है, वो जो रॉयल्टी पे करेगा लैंडलॉर्ड को, वो रॉयल्टी पे करेगा एक्स एंड जेड, यानी कि स्वयं के द्वारा जो उत्पादन किया गया वो प्लस जो सब लेसी ने उत्पादन किया वो, उन दोनों के उत्पादन का योग होगा। उसके पश्चात उसका भुगतान किया जाएगा रॉयल्टी का। एक तो ये 2 एनालिटिकल टेबल। फिर इसके बाद जो बात आती है शर्तों को हमें विशेष रूप से देखना है, जो एक्स की क्या शर्तें थी, जेड की क्या शर्तें हैं, उनको साथ साथ में मद्देनज़र रखना है। तो सबसे पहले हम जो एनालिटिकल टेबल है फर्स्ट लीज लेसी के हिसाब से तैयार करते हैं। आपको 2013, 2014, 2015, 2016 और 17 इन 5 वर्षों का उत्पादन दिया एक्स के द्वारा और जेड के द्वारा कितना किया गया। सबसे पहले हम जो टेबल है वो लेसी के हिसाब से बना रहे हैं। तो उस स्थिति में आप देखिए 190 टन 190 टन उत्पादन किया एक्स ने और जेड ने किया 160। हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 190 प्लस 160 टन्स वे 350, दोनों को मिलाया आउटपुट हुआ टोटल 350। और एक्स ने जो वाई से ये ली थी लीज पे, तो क्या रेट थी, वो रेट थी 10 रुपये पर टन। एक्स ने वाई से जो लीज पे माइंस ली थी उसकी रेट थी पर टन 10 रुपये। तो हमने 190 प्लस 160 को ऐड किया तो उस स्थिति में आ गया 350। 350 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, एक्चुअल रॉयल्टी आई 3,500। ये जो देखिए आप 3,500 ये ऐसे आएगी। अब इसके बाद जो समझना है सेकेंड ईयर 320 220 320 टन और 220 टन को जोड़ा तो वह 540 टन। 540 टन को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो रॉयल्टी आ गई 5,400। फिर 410 टन 340 टन इसका टोटल किया,
ये हुआ 750, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया 7500। देन नेक्स्ट 580 420, ये हो गया 1000। 1000 को 10 से मल्टीप्लाई किया 10,000, और 340 280, ये हो गया आपके 620, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया 6200। देखिए इसमें जो विशेष बात समझनी कि दोनों का उत्पादन, दोनों का मतलब एक्स एंड जेड, लेसी और सब लेसी, दोनों के उत्पादन का हम योग करेंगे, उस पर रॉयल्टी का पेमेंट होगा, टोटल प्रोडक्शन जो है। मिनिमम रेंट के बारे में जो एक्स ने वाई से जो कंडीशन रखी थी, वो कंडीशन वाई ने क्या रखी थी कि भाई फर्स्ट जो है हम 2 इयर्स तक तो लेंगे मिनिमम रेंट 5000। तो देखिए फर्स्ट ईयर 5000, सेकेंड ईयर 5000, देन 7000। शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग ये फाइंड आउट करनी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि इसके रिक्यूपमेंट का जो लघु कार्य वसूली का अधिकार क्या है। फर्स्ट 3 इयर्स हम जो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप कर सकते हैं वो फर्स्ट 3 इयर्स कर सकते हैं, उसके पश्चात नहीं कर सकते, राइट हमारा समाप्त हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में देखिए 3500 और 5000 मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट इज ग्रेटर देन एक्चुअल रॉयल्टी, शो शॉर्ट वर्किंग 1500। 1500 हमारी शॉर्ट वर्किंग्स आ गई। फर्स्ट ईयर में रिक्यूब और ट्रांसफर टू P&L नील शॉर्ट वर्किंग्स। एक्चुअल पेमेंट क्या होगा, मिनिमम रेंट एक्चुअल रॉयल्टी विच एवर इज हायर, तो ये एक्चुअल पेमेंट आ जाएगा 5000। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग्स कैरी फॉरवर्ड होगा 1500। सेकेंड ईयर में एक्चुअल रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट, शो एक्सेस वर्किंग 5400 और 5000, तो 400 रुपये हमारे सरप्लस में, ये एक्सेस वर्किंग। रिक्यूब हम कितना कर पाएंगे, हम अधिकतम 400 रुपये ही रिक्यूब कर पाएंगे, तो हमने रिक्यूब में लिखा 400, देन ट्रांसफर टू P&L डैश पेमेंट एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर। एक्चुअल रॉयल्टी 5400, मिनिमम रेंट 5000, दोनों में से ज़्यादा है 5400, लेकिन उसमें से रिक्यूब कर लिया गया 400 रुपये, वो घटा देंगे तो पेमेंट आएगा एक्चुअल पेमेंट 5000। क्लोजिंग बैलेंस देखिए 1500 आपका था क्लोजिंग बैलेंस, 400 रुपये आपने शॉर्ट वर्किंग के रिक्यूब कर लिए, तो ऐसी स्थिति में बैलेंस रह गया 1100। देन नेक्स्ट ईयर एक्चुअल रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट 7500 और 7000, एक्चुअल रॉयल्टी 500 रुपये ज़्यादा है, इसलिए एक्सेस वर्किंग। फिर हमने वसूली कर ली 500 रुपये रिक्यूपमेंट। आपके 2013 का जो शॉर्ट वर्किंग का अधिकार था, वो इसमें कंडीशन थी नेक्स्ट फर्स्ट 3 इयर्स। ये फर्स्ट 3 इयर्स यहाँ 2015 में समाप्त हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो 600 रुपये हमें ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों, वो आप समझिए। 1500 थे, 400 रुपये आपने पिछले साल रिक्यूब कर लिए, 500 रुपये इस साल कर लिए, तो 1500 में से 400 प्लस 500 900 रुपये डिडक्ट करेंगे, तो 600 रुपये रिमेनिंग रह जाएंगे, जिनको वसूल करने का अधिकार समाप्त हो गया, इसलिए 600 रुपये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। एक्चुअल पेमेंट 7500 7000 विच एवर इज हायर है 7500, जिसमें से रिक्यूब जितना हमने कर लिया वो लेस कर देंगे 7000। अब बात आती है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग्स। 1100 क्लोजिंग बैलेंस था प्रीवियस ईयर में, उसमें से 500 रुपीज़ हमने ट्रांसफ़र किए रिक्यूपमेंट और 600 हमने कर दिया ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट, इसलिए 1100 में से 500 शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्स के डिडक्ट करेंगे, ट्रांसफ़र टू P&L के 600 डिडक्ट करेंगे, तो बैलेंस आएगा नील। नेक्स्ट ईयर 2016 में एक्चुअल रॉयल्टी 10,000 और मिनिमम रेंट 7,000, तो यहाँ एक्सेस वर्किंग हो जाएगी क्योंकि एक्चुअल रॉयल्टी जो है ज़्यादा है, तो यहाँ 3000 हमारी एक्सेस वर्किंग, नो रिक्यूब नो ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। पेमेंट एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर, 10,000 और 7,000 में से ज़्यादा कौन सा है, 10,000, इसलिए पेमेंट 10,000। 17 में
जो शॉर्ट वर्किंग हुई हमारी क्यों हुई? मिनिमम रेंट है 7,000, एक्चुअल रॉयल्टी 6,200, मिनिमम रेंट इज ग्रेटर देन एक्चुअल रॉयल्टी, सो शॉर्ट वर्किंग विल बी 800 माइनस 800। विशेष रूप से देखिए कि इस साल में शॉर्ट वर्किंग को ट्रांसफर टू P&L अकाउंट कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि हम शॉर्ट वर्किंग जो रिक्यूब कर पाएंगे फर्स्ट 3 इयर्स तक, यानी कि हम 2015 तक ही शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब कर सकते थे। उसके बाद यदि किसी प्रकार की शॉर्ट वर्किंग्स होती है तो वो हमारे वसूली का अधिकार नहीं, समस्त राशि ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, और पेमेंट एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर है उसको ट्रांसफर करेंगे। तो हायर है 7,000, इसलिए पेमेंट हो गया 7,000। ये जो टेबल बनी, ये टेबल थी लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि लैंडलॉर्ड को हम इतना देंगे। अब सब लेसी यानी कि सब लीज की टेबल कैसे? मिस्टर जो एक्स है अब जो है लैंडलॉर्ड है, सब लीज पे दी तो अब वो लैंडलॉर्ड की पोजीशन में आ गए, तो इनको कितनी रॉयल्टी मिलेगी? तो सब लीज की जो है वो देखिए। सब लीज पे मिस्टर कौन थे? जेड का एग्रीमेंट क्या हुआ था कि 15 रुपये पर टन, और रॉयल्टी हम रिक्यूब कर सकते हैं उसकी थी नेक्स्ट 2 इयर्स तक। 15 रुपये पर टन रॉयल्टी जो शॉर्ट वर्किंग्स रिक्यूब कर सकते हैं, लघु कार्य राशि की वसूली अगले 2 वर्षों तक। अब देखिए इसके अंतर्गत आपको प्रोडक्शन दे रखा है 160 टन को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 2400, 220 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 3300, और 340 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 5100, देन 420 को 15 से रॉयल्टी की रेट जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे 6,300, एंड लास्ट 280 मल्टीप्लाइड बाई 15, ये आ जाएगा आपका 4,200। ये एक्चुअल रॉयल्टी। मिनिमम रेंट गिवन इन द क्वेश्चन 4,000 फिक्स है 4,000। अब हम फाइंड आउट करेंगे शॉर्ट वर्किंग्स और एक्सेस वर्किंग्स। फर्स्ट ईयर मिनिमम रेंट इज ग्रेटर देन एक्चुअल रॉयल्टी 4,000, और ये है एक्चुअल रॉयल्टी 24, 1,600 शॉर्ट वर्किंग्स, तो हमने लिखा शॉर्ट वर्किंग। सेकेंड ईयर ऑल्सो मिनिमम रेंट इज ग्रेटर देन एक्चुअल रॉयल्टी, हमारे 700 जो है शॉर्ट वर्किंग्स हो गई। एंड थर्ड ईयर 2015 में एक्चुअल रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट, 5100 रुपये एक्चुअल रॉयल्टी है, तो हमारे 1,100 जो है एक्सेस वर्किंग। नेक्स्ट 2016 में एक्चुअल रॉयल्टी 6,300, मिनिमम रेंट इज 4,000, एक्चुअल रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट, इसलिए यहाँ पर 2,300 एक्सेस वर्किंग। एंड लास्ट ईयर ऑल्सो 4,200, 4,000, 200 इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट, शो एक्सेस वर्किंग। अब इनका ये टेबल में हमें देखना है कि वसूली का अधिकार, इसमें क्या दिया गया कि भाई जो जेड है वो किस प्रकार वसूली कर सकता है सब लीज पे अगले 2 वर्षों में, नेक्स्ट 2 इयर्स। देखिए उससे पहले जो था उसमें था फर्स्ट 3 इयर्स, इसमें नेक्स्ट 2 इयर्स में कभी भी कर सकते हैं आप। तो ये 1,600 है, उसको वसूली का अधिकार अभी हमारा है, इसलिए हमने इसको रिक्यूब ट्रांसफर टू P&L अकाउंट डैश पेमेंट, जो भी मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा हो तो 2,400, 4,000 में से ज़्यादा है 4,000, हमने ये पेमेंट किया। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग 1,600। देन नेक्स्ट ईयर ऑल्सो शॉर्ट वर्किंग है, पेमेंट 3,300 और 4,000, 3,300 और 4,000 में से ज़्यादा 4,000, हमने 4,000 पेमेंट किया। बैलेंस हो गया 1,600 प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का 7, ये हो गया 2,300। अब जो है ये कहते हैं नेक्स्ट 2 इयर्स तक आप कभी भी वसूल कर सकते हैं, नेक्स्ट 2 इयर्स। अब यहाँ पर हमारा 2003 में जो शॉर्ट वर्किंग्स थी उसको वसूली का अधिकार 2015 में समाप्त हो जाता है, लेकिन 2015 में हमारे एक्सेस वर्किंग है 1,100, 1,100 रुपये, और हमारी शॉर्ट वर्किंग थी
1600 रुपये। 1600 में से हमने 1100 रुपये जो है ये वसूल कर लिए। इस 1600 में से 1100 वसूल हो गए तो उस कंडीशन में 500 रुपये रिमेनिंग रह गए, हमारा राइट समाप्त हो गया, इसलिए ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट कर देंगे। अब बैलेंस की बात आती है कि इसका जो बैलेंस है 1600 में से 1100 रिक्यूब और 500 ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट, इसका हिसाब हो गया। अब पेमेंट मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी विच एवर इज़ हायर, यहाँ पर 5100 रुपये जो है ज़्यादा है, लेकिन उसमें से हम जितना शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब हो चुकी वसूल हो चुकी वो घटा देते हैं। 5100 में से ये 1100 जो है आपके ये लेस कर देंगे तो पेमेंट आ जाएगा 4000। प्रीवियस ईयर क्लोजिंग बैलेंस था 2300, उसमें से 1100 एंड 500 ये लेस किया 1600, तो 700 रुपये आपका बैलेंस आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर 2300 रुपये एक्सेस वर्किंग वसूली का अधिकार है हमारे, तो हमने 700 रुपये वसूल कर लिए। तो अब जो पेमेंट है वो कितना होगा वो आप समझिए। मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी विच एवर इज हायर, 6300 और 4000, ज़्यादा कौन सा है 6300। उसमें से जो 7000 रुपये हमने वसूल कर लिए वो हमने घटाए तो बैलेंस आ जाएगा 5600 का पेमेंट। देन बैलेंस विल बी नील। एक्चुअल पेमेंट 5600, बैलेंस हो जाएगा नील। और नेक्स्ट ईयर एक्सेस वर्किंग, हमें कोई शॉर्ट वर्किंग इससे पहले है नहीं जिनका अधिकार। पेमेंट मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी विच एवर इज हायर 4200, 400 में 4000 में ज़्यादा है 4200, तो पेमेंट हो जाएगा 4200। अब इनके रॉयल्टी अकाउंट्स, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट, वाइज अकाउंट, ये सारे हमें रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, ये सब हमें अकाउंट्स बनाने हैं। ये जिस प्रकार पूर्व के जो हमारे क्वेश्चंस थे जिसमें पहले आपको बताया गया था रॉयल्टी अकाउंट किस तरह बनाया जाता है, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट कैसे, तो रॉयल्टी अकाउंट जो बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा फर्स्ट जो एनालिटिकल टेबल है फॉर लीज, लेसी के लिए जो पट्टे के लिए विश्लेषण तालिका, उससे हम रॉयल्टी पेबल अकाउंट बनाएंगे। सिंपल आप जो करते हैं रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, तो यहाँ एक्चुअल रॉयल्टी है 3500 फर्स्ट ईयर में, तो आपने रॉयल्टी अकाउंट के डेबिट में लिखा टू वाइज यानी कि लैंडलॉर्ड अकाउंट 3500, वही हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। इस प्रकार सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर हमने इनको डेबिट में लैंडलॉर्ड को, क्रेडिट में इसको ट्रांसफ़र किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देन शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट, हमारी फर्स्ट टेबल में देखिए शॉर्ट वर्किंग्स जो हुई है फर्स्ट ईयर में, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड, तो ये शॉर्ट वर्किंग्स के डेबिट में लिखा टू वाइज अकाउंट 1500 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, डेबिट में लिए टू बैलेंस। एंड सेकेंड ईयर में हमने जो है शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब की 400, तो उस कंडीशन में ये 400 हमने लिखा एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस ब्रॉड डाउन 1100। फिर नेक्स्ट ईयर में 500 हमने ये यहाँ रिक्यूब किया, ये हमने 500 यहाँ ट्रांसफ़र किया वाइज अकाउंट, और बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारा वसूली का अधिकार समाप्त हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया टू वाइज 800 टू इसमें वाइज 800। देन बाई P&L अकाउंट 800, क्योंकि हमारा जो है अधिकार समाप्त हो गया, अधिकार था ही नहीं क्योंकि फर्स्ट 3 ईयर्स था, तो 2017 का जो है सीधा हम वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। एंड वाइज अकाउंट जो है इसमें फर्स्ट ईयर में हमने जो पेमेंट किया वो देखिए आप 5000 लैंडलॉर्ड को हमने पेमेंट किया, तो बाई रॉयल्टी पेबल 3500, शॉर्ट वर्किंग थी 1500, टू बैंक 5000। सेकेंड ईयर में हमारी जो रॉयल्टी हमने रिक्यूब की 400, और आप इसमें देखिएगा रॉयल्टी पेबल है 5400, 400 रिक्यूब कर ली टू बैंक 5000 एंड सो ऑन। इस तरह हम इसके रॉयल्टी रिसीवेबल एंड रॉयल्टी पेबल अकाउंट्स
बनाए जाएंगे। थैंक यू।